आज के टाइम में रिश्तों की दुनिया उतनी ही मुश्किल हो गई है जितनी कभी बिजनेस या पॉलिटिक्स की हुआ करती थी। अक्सर लड़के लड़कियों की मुलाकातें सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स या फिर कैजुअल गैदरिंग्स के जरिए होती हैं और ऐसे में भरोसा और लॉयल्टी सबसे अहम मुद्दा बन जाते हैं। लेकिन जब किसी के बेटे की जिंदगी में एक फ्रॉड गर्लफ्रेंड आ जाती है तो मामला केवल दिल टूटने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये उसकी मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पारिवारिक शांति पर भी असर डालता है। इसलिए पेरेंट्स की चिंता नेचुरल है। उनके सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि वे अपने बेटे को ऐसे धोखेबाज रिश्ते से कैसे बचाएं। एक फ्रॉड गर्लफ्रेंड अक्सर शुरुआत में बहुत चार्मिंग लगती है। वह अपने बॉयफ्रेंड की हर बात पर ध्यान देती है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती है, कई बार उसकी ज़रूरतों से ज़्यादा उसके सपनों और कमज़ोरियों को समझने का नाटक करती है। यहीं से इमोशनल ट्रैप शुरू होता है। बेटा सोचने लगता है कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता मैनिपुलेशन और सेल्फिश मोटिव्स की ओर मुड़ जाता है और कहीं इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसों की डिमांड शुरू हो जाती है। कहीं उसे दोस्तों और परिवार से अलग करने की कोशिश होती है। कभी कभी गिल्ट का ऐसा जाल बुना जाता है कि बेटा ना चाहते हुए भी हर गलती का दोष अपने सर ले लेता है। पेरेंट्स को ये सब दिखाई देता है, लेकिन बेटा जो प्यार में पूरी तरह से खोया होता है उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे तो अपनी गर्लफ्रेंड सबसे हसीन, सबसे अच्छी लगती है। वैसे इसमें उसका भी दोष नहीं होता, क्योंकि उसके लिए ऐसा जाल बुना जाता है कि वो उसमें फंस ही जाता है। ज़्यादातर पेरेंट्स एक ही गलती करते हैं, वो बेटे को बताने में लगे रहते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड फ्रॉड है। बेटा इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। उनके बीच गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। फ्रॉड गर्लफ्रेंड इतना जमकर फायदा उठाती है, वो बातों को ऐसे घुमाती है कि बेटा पेरेंट्स की कोई बात नहीं सुनता। वो उसके खिलाफ जो सबूत इकट्ठा करते हैं वो भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि फ्रॉड गर्लफ्रेंड हमेशा उन सबूतों का तोड़ निकाल लेती है। इससे पेरेंट्स हर बार बेटे के सामने झूठे पड़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अगर बेटे की गर्लफ्रेंड फ्रॉड हो तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं और मैं उनको इन्वेस्टिगेट करके सच्चाई का पता भी लगाता हूं और कुछ केसेस में मैं विक्टिम की काउंसलिंग भी करता हूं। इसलिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आपसे कहां गलती हो सकती है, साथ ही कुछ टिप्स भी दूंगा कि आप किस तरह से अपने बेटे को एक फ्रॉड लड़की के जाल से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब किसी लड़के की गर्लफ्रेंड फ्रॉड हो, वो किसी मकसद के लिए उससे जुड़ी हो और पेरेंट्स को इसका पता चल जाए, तो पेरेंट्स का रोल बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो हर कीमत पर अपने बेटे को उस लड़की से बचाना चाहते हैं, लेकिन इसी टेंशन में वो ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हालातों को और खराब कर देती हैं। मैं आपको बताता हूं कि पेरेंट्स कौन सी गलतियां करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करना। जैसे ही उन्हें शक होता है कि लड़की जेन्युइन नहीं है, वो गुस्से में आकर बेटे से लड़ाई शुरू कर देते हैं। कई बार पेरेंट्स बेटे पर चिल्लाते हैं, उसे ताने देने लगते हैं, उसे कहते हैं कि तुझे तो अकल नहीं है, लेकिन हमने दुनिया देखी है। इस तरह का ओवर रिएक्शन बेटे को डिफेंसिव बना देता है। नतीजा ये होता है कि बेटा लड़की की सपोर्ट में और स्ट्रांगली खड़ा हो जाता है। दूसरी बड़ी गलती है कम्युनिकेशन की कमी। पेरेंट्स सीधे गर्लफ्रेंड पर ब्लेम डालना शुरू कर देते हैं, लेकिन बेटे से बात नहीं करते। बेटे को लगता है कि पेरेंट्स उससे भेदभाव कर रहे हैं, उसकी चॉइस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। इस वजह से ट्रस्ट गैप बढ़ जाता है। तीसरी गलती होती है बैकग्राउंड चेक को इग्नोर करना। सिर्फ शक करना काफी नहीं है। पेरेंट्स अगर बिना प्रूफ बार बार कहते रहेंगे कि वो लड़की फ्रॉड है तो बेटा कन्विंस नहीं होगा। उल्टा उसे लगेगा कि पेरेंट्स बिना वजह उसके रिश्ते के
खिलाफ हैं। सही तरीका ये है कि फैक्ट्स और एविडेंस लेकर बेटे से बात की जाए। चौथी गलती है इमोशनल ब्लैकमेल करना। पेरेंट्स कई बार कहते हैं कि अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हमसे रिश्ता मत रखना। ये अप्रोच बेटे को इमोशनली दूर कर देती है। अक्सर बेटा गर्लफ्रेंड के साथ ही रहने लगता है। पेरेंट्स दुखी हो जाते हैं, जिससे बचाने के लिए उन्होंने वो सब किया था, बेटा उसी के साथ रहने चला गया। उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें कि बेटा उस लड़की को छोड़ दे। उनको अपने बेटे की चिंता होती है, लेकिन वो कोई भी मूव स्मार्ट ढंग से नहीं लेते। इमोशनल ब्लैकमेल करने की बजाय पेरेंट्स को सब्र रखते हुए समझाना चाहिए और बेटे का पक्ष भी सुनना चाहिए। पांचवी गलती है बेटे को अलग थलग कर देना। पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर वो बेटे को दोस्तों और रिश्तेदारों से अलग कर देंगे तो वो गर्लफ्रेंड से भी दूर हो जाएगा, लेकिन ये उल्टा पड़ सकता है। बेटे के पास कोई बात करने के लिए नहीं रहेगा, वो इमोशनल रूप से परेशान भी होगा, पेरेंट्स की इस बात से हर्ट भी होगा, उसके पास परेशानी शेयर करने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस लड़की के साथ बिताएगा, उसी से अपनी हर बात शेयर करेगा, जिसका वो और ज़्यादा फायदा उठाएगी, उसे अपने ही पेरेंट्स के खिलाफ कर देगी। असल बात तो ये है कि ऐसे सेंसिटिव केसेस में सबसे ज़्यादा काम आते हैं सब्र, सच्चाई और खुलेपन से बातचीत। पेरेंट्स को चाहिए कि वो शांत रहकर बेटे से फ्रेंडली तरीके से बात करें, उसको ये फील कराएं कि उसकी खुशी उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। फिर धीरे धीरे उसे उदाहरण और सबूत दिखाएं ताकि वो खुद सच्चाई को समझ सके। जब बेटा खुद एनालाइज करेगा तभी उसे सब क्लियर होगा। बेटे को गुस्सा दिखाकर, डराकर, धमकाकर या जोर जबरदस्ती से कभी भी फ्रॉड रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकाला जा सकता, लेकिन प्यार, भरोसे और सही इंफॉर्मेशन से पेरेंट्स अपने बेटे को सही डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं। जब पेरेंट्स को ये शक हो जाए कि उनके बेटे की गर्लफ्रेंड फ्रॉड है, तो वो सबसे पहला काम यही करते हैं कि सीधा लड़की से कहते हैं कि उनके बेटे को छोड़ दे, वरना उनसे बुरा कोई नहीं होगा। या फिर बेटे से कहते हैं कि वो उस लड़की को छोड़ दे, वो फ्रॉड है। उनको लगता है कि आमने सामने बात करने से सारा सच बाहर आ जाएगा, लेकिन असल में ये अप्रोच हालातों को और बिगाड़ देती है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि पेरेंट्स सीधे उस लड़की का सामना करने से बचें। इसका सबसे पहला रीज़न है मैनिपुलेशन रिस्क। फ्रॉड लड़कियां अक्सर बहुत स्मार्ट होती हैं। अगर पेरेंट्स उस फ्रॉड लड़की को सीधे कन्फ्रंट करेंगे तो वो हालात को मैनिपुलेट कर सकती है, वो बेटे के सामने इनोसेंट बन सकती है और पेरेंट्स को ही नेगेटिव दिखा सकती है। ऐसी बातों का नतीजा ये होता है कि बेटा पेरेंट्स को ही गलत समझने लगता है और लड़की पर और ज़्यादा भरोसा करने लगता है। दूसरा रीज़न है बेटे के साथ ट्रस्ट गैप होना। अगर बेटा देखता है कि उसके पेरेंट्स उसकी गर्लफ्रेंड को सीधे इंसल्ट कर रहे हैं, उस पर सवालों की बुशार कर रहे हैं, तो उस मोमेंट में उसे लगेगा कि उसकी चॉइस को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। इससे बेटे और पेरेंट्स के बीच कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है। तीसरा बड़ा पॉइंट है प्रूफ कमजोर होना। जब पेरेंट्स लड़की का सामना करते हैं तो अक्सर गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में कई बातें कह देते हैं जिनका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता। फ्रॉड लड़की इसे बेटे के सामने एडवांटेज की तरह यूज करती है। वो उससे कहती है कि देखो तुम्हारे पेरेंट्स मुझे बिना वजह ब्लेम कर रहे हैं। चौथा रीजन है रिश्तों में बैलेंस खत्म होना। सीधे टकराव से सिचुएशन अस वर्सेस दम वाली बन जाती है, यानी बेटा लड़की की साइड में स्ट्रांगली खड़ा हो जाता है और पेरेंट्स ऑटोमेटिकली अपोजिट साइड पर चले जाते हैं। यही चीज बेटे को लड़की से और स्ट्रांगली जोड़ देती है, जबकि पेरेंट्स चाहते हैं कि वो उससे दूर हो जाए। फेस टू फेस कन्फ्रंट करने में गारंटी है कि पेरेंट्स गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे और इल्जाम लगाएंगे। ऐसा करके वो लड़की को ही फायदा पहुंचा रहे होते हैं। फ्रॉड लड़की ऐसी लड़ाइयों में उनके बेटे की सिंपैथी हासिल कर लेती है और उसे इमोशनल तरीके से कन्विंस कर देती है कि वो विक्टिम है। मैं आपको बताता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। पेरेंट्स को चाहिए कि सीधे लड़की का सामना करने की बजाय इनडायरेक्ट
स्ट्रैटेजी अपनाएं। सबसे पहले शांति से बेटे से बात करें, उसे फील कराएं कि पेरेंट्स उसकी खुशी के लिए सोचते हैं। फिर धीरे धीरे उसके सामने फैक्ट्स और प्रूफ रखें। अगर बैकग्राउंड चेक से कोई सॉलिड एविडेंस मिला हो तो उसे बिना ड्रामा क्रिएट किए बेटे के सामने रखें। पेरेंट्स को सब्र और स्मार्ट तरीके से काम लेना चाहिए। सीधे कन्फ्रंट करने से हालात और बिगड़ जाते हैं। इनडायरेक्ट और मैच्योरिटी से हैंडल करने से बेटे को खुद रियलिटी समझने का मौका मिलता है। आपको समझना होगा कि लड़ाई से नहीं बल्कि रणनीति से ही बेटे को फ्रॉड रिलेशनशिप से बाहर निकाला जा सकता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि अगर बेटे की गर्लफ्रेंड फ्रॉड हो तो पेरेंट्स क्या करते हैं। मैंने आपको बताया कि उनका पहला रिएक्शन कैसा होता है, मैंने उसके नुकसान भी बताए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपको यकीन हो कि बेटे की गर्लफ्रेंड फ्रॉड है तो आपको क्या करना चाहिए। सबूत बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि बिना सबूत के किसी को फ्रॉड कहना उल्टा पेरेंट्स की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जब फैक्ट और एविडेंस हाथ में हो तो बेटा खुद भी सोचना शुरू करेगा और धीरे धीरे रियलिटी एक्सेप्ट करेगा। सीधी सी बात यह है कि सीधे आरोप लगाने की बजाय पेरेंट्स को स्मार्ट तरीके से सबूत जुटाने चाहिए। इससे बात फैक्ट पर आ जाएगी और बेटे को भी कन्विंस करना आसान होगा। क्योंकि मैं एक डिटेक्टिव हूं और मेरे पास ऐसे कई पेरेंट्स आते हैं, वो परेशान होते हैं कि बेटे को एक गलत लड़की के चुंगल से कैसे बचाएं। तो जो मैं सलाह अपने क्लाइंट्स को देता हूं वही आपको दे रहा हूं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए बताता हूं कि ये आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक बैकग्राउंड चेक करना जरूरी है। पेरेंट्स लड़की के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उसका फैमिली बैकग्राउंड चेक करें, पता करें कि उसने कहां तक पढ़ाई की है, कहाँ नौकरी करती है, नौकरी में क्या काम करती है, कोई बिजनेस करती है तो कहाँ और क्या करती है। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी काफ़ी कुछ बता देती हैं, जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन, फेक लाइफस्टाइल शो करना या कई जगहों पर अलग अलग डिटेल्स लिखना। इन चीज़ों का पता करके बातों बातों में बेटे से पता करें कि उसे उस लड़की ने क्या बताया है। तब आप बेटे के सामने सबूत रख पाएंगे कि जो वो बोल रही है वो सब झूठ है। मतलब वो एक झूठी लड़की को अपना सच्चा प्यार समझ रहा है। फ्रॉड रिलेशनशिप्स में अक्सर पैसों का एंगल होता है। पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि लड़की बार बार पैसे तो उधार नहीं ले रही, गिफ्ट्स की डिमांड तो नहीं कर रही, या बेटे को फाइनेंशियल कमिटमेंट्स में तो नहीं फंसा रही। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, ऑनलाइन ट्रांसफर या अचानक बढ़े हुए खर्चे पेरेंट्स के लिए रेड फ्लैग हो सकते हैं। पेरेंट्स इस बात के सबूत जुटा सकते हैं कि उन पैसों का वो क्या करती है। इससे वो बेटे को सच्चाई से रूबरू करा सकते हैं। लड़की के दोस्तों, पड़ोसियों और कुलीग से चुपचाप पूछताछ करना भी एक तरीका है, लेकिन ये इतना स्मार्ट तरीके से करें कि उसके दोस्त भी न जान सकें कि आप उसकी जासूसी कर रहे हैं। कई बार क्लोज सर्कल ही असली पिक्चर सामने ला देता है, जैसे उसकी पहले से कोई रिलेशनशिप होना, सस्पिशियस बिहेवियर या लगातार लोगों से बेनिफिट लेने की हैबिट। उनकी बातों को सीक्रेट तरीके से रिकॉर्ड कर लें, वीडियो बना लें। इससे आप बेटे को कन्विंस कर सकेंगे कि वो एक फ्रॉड से अपना दिल लगा बैठा है। आजकल हर किसी का डिजिटल फुटप्रिंट होता है। कई बार सिंपल गूगल सर्च से भी सरप्राइजिंग डिटेल सामने आ जाती है। अगर लड़की का नाम किसी फ्रॉड एक्टिविटी या लीगल कंप्लेंट में जुड़ा हो तो वो इंटरनेट पर अवेलेबल हो सकता है। आपको कुछ भी मिले तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, फोटो खींच लें या किसी और तरीके से रिकॉर्ड कर लें। ऐसी लड़कियां अक्सर अपने बॉयफ्रेंड को बहुत सारी कहानियां बताती हैं, अपनी फैमिली के बारे में, दोस्तों के बारे में, नौकरी के बारे में। मतलब उन्होंने पहले से ही तैयारी की होती है कि लड़के को
क्या बताना है, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। आपको उसी की कहानियों में उसे फंसाना है। बातचीत के दौरान उसके एक्सप्रेशंस पर ध्यान दें, लेकिन हो सकता है कि वो इतनी ज़्यादा चालाक हो कि इससे आपका काम ना बने। लेकिन बातों पर गौर करना जरूरी है, उसी से आपको कुछ सबूत भी मिल सकते हैं। जैसे उसने बताया कि वो एबीसी कंपनी में काम करती है, तो आप उस कंपनी से पता लगा सकते हैं। दूसरा, वो अपने रहने का सही ठिकाना नहीं बताती। बेटे को उसने अपने घर का जो पता दिया है उससे पता लगाएं कि वो वहां रहती है या नहीं। इसी तरह आप कई सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। अगर शक ज्यादा स्ट्रांग हो और बेटे की जान को खतरा हो, तो आपको बिना टाइम गंवाए एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए। ये ना हो कि आप बेटे को बचाने की कोशिशें ही करते रह जाएं और वो उसे कोई नुकसान पहुंचा दे। मैंने आपको बताया कि आप अपने बेटे की फ्रॉड गर्लफ्रेंड के खिलाफ सबूत कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि अब आपके पास काफी सबूत हैं। सबूत जुटाने के बाद सबसे जरूरी है उसे सही तरीके से प्रेजेंट करना। उसे ये बिल्कुल ना कहें कि देखा, हमने तो पहले ही कहा था कि वो फ्रॉड है। मतलब उसे ताने देने की बजाय शांति से उसे सबूत दिखाएं। आपकी टोन बेटे के हक में होनी चाहिए, ताकि बेटे को लगे कि आप उसकी भलाई के लिए फिक्रमंद हैं, ना कि उसकी चॉइस को रिजेक्ट कर रहे हैं। बेटा फ्रॉड गर्लफ्रेंड के जाल में फंसा हो तो सीधे धमकी देने से काम नहीं बनेगा, बल्कि बात और बिगड़ जाएगी। सबसे पहली बात यह है कि धमकी से ट्रस्ट टूटता है। जब पेरेंट्स बेटे को धमकाते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो बहुत पछताओगे, तो बेटे को लगता है कि पेरेंट्स उसकी अकल पर सवाल कर रहे हैं। उसे यह भी लगता है कि पेरेंट्स अभी भी उसे बच्चा समझ रहे हैं, उसकी पसंद पर सवाल उठा रहे हैं। वो डिफेंसिव हो जाता है। ऐसे में वो अपनी चॉइसेस को छुपाने लगता है, पेरेंट्स के साथ ओपन कम्युनिकेशन बंद कर देता है। इससे जो खुली बातचीत होनी चाहिए थी वो खत्म हो जाती है और सिचुएशन और भी बिगड़ जाती है। पेरेंट्स को पता लगना बंद हो जाता है कि वो लड़की बेटे के साथ क्या कर रही है। धमकी और जबरदस्ती के माहौल में लोग सच बोलने से कतराते हैं। बेटा जरूरी डिटेल्स छिपा सकता है, ट्रांजैक्शंस या मैसेज डिलीट कर सकता है, या अपने सोशल कॉन्टैक्ट से बात करना बंद कर सकता है। स्मार्ट पेरेंट्स को एविडेंस इकट्ठे करने होते हैं। धमकी अक्सर उन प्रूफ्स को खोने का रास्ता खोल देती है। इससे लीगल और सेफ्टी रिस्क भी जुड़ा होता है। अगर धमकी देने से बात बिगड़ जाए तो मामला लीगल कॉम्प्लिकेशन तक जा सकता है। कभी कभी ओवर रिएक्शन की वजह से लाइन क्रॉस हो जाती है और पेरेंट्स को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। इससे फैमिली की सोशल रिस्पेक्ट और लीगल स्टैंडिंग पर असर पड़ सकता है। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि धमकी देने की बजाय कोई स्ट्रेटजी बनाकर बेटे को उस जाल से बाहर निकालें। किसी भी माँ बाप के लिए ये बहुत पेनफुल होता है जब उन्हें लगता है कि उनका बेटा किसी फ्रॉड रिलेशनशिप में फंस गया है। उस समय सबसे बड़ा चैलेंज होता है बेटे को सच्चाई दिखाना बिना उसे हर्ट किए या उसके खिलाफ जाए। पेरेंट्स अगर जल्दबाजी या गुस्से में कोई गलत कदम उठाते हैं तो सिचुएशन और बिगड़ सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि वे समझदारी, सब्र और स्ट्रेटजी के साथ इसे हैंडल करें। पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बेटे पर कोई डिसीजन ज़बरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है कि बेटे को खुद रियलिटी एनालाइज करने दें। फ्रॉड लड़की की चालों पर नज़र रखें, जैसा वो करती है उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उसी के तरीके से उसे उलझाएं, उसी की बातों का फ़ायदा उठाकर उसे मात दें। लेकिन इसमें ध्यान रखें कि आपका मकसद उस लड़की को हराना नहीं है, बल्कि अपने बेटे को बचाना है। अक्सर पेरेंट्स इसे अपनी हार जीत का मुद्दा बना लेते हैं, वहीं से गड़बड़ शुरू होती है। वो अपने बेटे को खुद से दूर कर लेते हैं। कभी कभी बेटे को सिर्फ पेरेंट्स की बात काफ़ी नहीं लगती। ऐसे में किसी भरोसेमंद रिलेटिव, क्लोज फ्रेंड या मेंटर की हेल्प ली जा सकती है। अगर वही बातें कोई दूसरा समझाता है तो इम्पैक्ट ज़्यादा
हो सकता है। इससे बेटा फील करेगा कि सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं बल्कि उसके आसपास के और लोग भी इस बात पर डाउट कर रहे हैं। बेटे को फ्रॉड रिलेशनशिप से बाहर निकालना एक लंबी प्रोसेस है। पेरेंट्स को ये उम्मीद बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए कि एक दिन में सब बदल जाएगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब्र से काम लेते हुए बेटे को रियलिटी दिखानी होगी। जितना शांति और स्मार्ट तरीके से पेरेंट्स इसे हैंडल करेंगे, नतीजे उतने ही बेहतर होंगे। अमेज़न प्राइम की द गर्लफ्रेंड सीरीज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इससे समझा जा सकता है कि बेटा जब किसी फ्रॉड या मैनिपुलेटिव गर्लफ्रेंड के साथ जुड़ जाता है तो पेरेंट्स को किस तरह की मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। वो जल्दबाजी में लड़की पर आरोप लगाते हैं और बेटे को धमकी देते हैं, जिससे बेटा उल्टा पेरेंट्स से दूर होकर गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है। आखिर में उसकी मां की जान चली जाती है। लेकिन कई सालों बाद बेटे को मां का एक वीडियो मिलता है जिसमें सारे सबूत होते हैं। तब तक वो उस लड़की से शादी कर चुका होता है और वो उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होती है। तब उसे अपनी लाइफ रिस्क में महसूस होती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। उसकी मां बिना किसी कसूर के अपनी जान गंवा चुकी होती है। एक और बात जो आपको बताना बहुत जरूरी है वो ये कि जब घर का कोई मेंबर कहे कि घर का बेटा फ्रॉड लड़की से दिल लगा बैठा है तो दूसरों को उसकी बात पर यकीन करना चाहिए। यकीन ना सही, उसकी बात को समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। लेकिन हमारे समाज में यही बात देखने को मिलती है कि घर का एक इंसान चीख चीख कर कहता है कि वो लड़की गलत है, फ्रॉड है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। जिस सीरीज का मैंने अभी जिक्र किया है उससे ये सीख भी मिलती है कि घर में सबको एकजुट होकर ऐसे लोगों का मुकाबला करना चाहिए, लेकिन होता इससे उल्ट है। वाइफ हस्बैंड से कहती है कि बेटा जिस लड़की से प्यार करता है वो फ्रॉड है, लेकिन हस्बैंड इसे मानता ही नहीं, उल्टा उस लड़की की साइड लेता रहता है। वो चालबाज लड़की इसका पूरा फायदा उठाती है। हस्बैंड के मन में वाइफ के लिए शक पैदा कर देती है कि उसे वहम की बीमारी हो गई है। हस्बैंड अपनी ही वाइफ को मानसिक बीमार समझने लगता है। उसे लगता है कि वो अपने बेटे को लेकर इतनी पॉजिटिव है कि किसी और को उसकी लाइफ में देख ही नहीं सकती। बेटा भी माँ को यही एहसास दिलाता है। पूरी फैमिली मिलकर माँ को अकेला छोड़ देती है। वो सबूत जुटाते जुटाते अपनी जान गंवा देती है। आपको ऐसी चीज़ों से बचना है। अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसे समझना है, बल्कि बेटे को भी समझाना है। अगर यकीन ना भी हो रहा हो तो उस बात की तह तक जाएं, उन बातों के पीछे का लॉजिक समझें जो उस लड़की को धोखेबाज कह रहा है। कुछ टाइम के लिए उसकी नेचर को भूल जाएं, उसने पास्ट में क्या किया सब भूल जाएं। ये सोचें कि अगर लड़की सचमुच फ्रॉड हुई तो क्या होगा, फैमिली को कितना रिस्क होगा। अच्छा ये होगा कि सब मिलकर उसके खिलाफ सबूत जुटाएं ताकि बेटे को बचाया जा सके, बल्कि बेटे को नहीं पूरी फैमिली को ही नुकसान हो सकता है। उससे बचने के लिए सबको साथ मिलकर चलना होगा ताकि वो लड़की गलतफहमियां पैदा ना कर पाए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हम इसी तरह आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट लाते रहेंगे। तो मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु